हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी सेट 2017 के क्वेश्चन पेपर को, फिजिक्स वाले पार्ट को। ठीक है, तो इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। देखते हैं प्रश्न क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंधित अभिक्रिया दर्शाता है। इंग्लिश में पढ़ूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। लिस्ट लिस्ट ए जो है, यहाँ पर जो ए वाला लिस्ट है, यह कॉलम है, वह दर्शाता है फॉरबिडन रिएक्शन। और लिस्ट बी जो है उसके कारण को दर्शाता है, क्योंकि क्यों वह जो अभिक्रिया है फॉरबिडन है ना। यहाँ पर रिएक्शन का दिया हुआ है ए बी सी करके, और इधर रीजन दिया हुआ है कि क्यों वह अभिक्रिया जो है फॉरबिडन है। ठीक है, हमको मैच करना है बस क्यों, कि कौन सा वाला क्यों फॉरबिडन है। ठीक है, तो यहाँ है, देखते हैं। पहला है ए नंबर, प्लस के माइनस के ऑन है, और ये पता नहीं कौन सा साइन है। ठीक है, तो माइनस के ऑन है, और इधर अभिक्रिया के बाद बनता है पॉजिटिव पाइऑन, है ना, प्लस पाइऑन, और एक सिग्मा हाइपरऑन है जो कि नेगेटिव में है। ठीक है, तो यह किसके कारण जो है कंजर्व नहीं है। यह जो ये है अभिक्रिया, यह कंजर्व नहीं है। तो हमको बताना है कि किसके कारण नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ बेरियन नंबर का संरक्षण जो है नहीं हुआ है, नॉन कंजर्व है ना। बेरियन नंबर अलग अलग है। देखिए ये इधर जो है के मेसॉन जो है, और इधर पाई मेसॉन, दोनों अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, और इधर हाइपरॉन जो है अलग कैटेगरी में आता है। तो मतलब यहाँ बेरियन नंबर का कंजर्व नहीं हुआ है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में बेरियन नंबर और राइट हैंड साइड का बेरियन नंबर, यह जो है कंजर्व नहीं है। तो इसका जो है रीजन ये है बेरियन नंबर का कंजर्वेशन, नॉन कंजर्वेशन। ठीक है, और दूसरा देखते हैं। यहाँ म्यू मेसॉन है नेगेटिव में, और ये उसका न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है ना, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, क्योंकि ऊपर में बार लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो है, और इधर म्यू मेसॉन है नेगेटिव वाला, और राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन है, और म्यूऑन का एंटी न्यूट्रिनो है। ठीक है, म्यूऑन का एंटी न्यूट्रिनो है, और ये इधर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ कंजर्व कौन कौन सा नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है कंजर्व नहीं हो रहा है, और म्यूऑनिक इलेक्ट्रॉनिक नंबर और म्यूऑनिक नंबर जो है कंजर्व नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक नंबर और म्यूऑनिक नंबर, इधर जो है म्यूऑन है और इधर इलेक्ट्रॉन है ना। तो दोनों कंजर्व, मतलब दोनों अलग अलग पार्टिकल हैं। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन म्यूऑन अलग है और इलेक्ट्रॉन अलग है, और इधर जो है एंटी न्यूट्रिनो है इलेक्ट्रॉन का, जबकि राइट हैंड साइड में एंटी न्यूट्रिनो म्यूऑन का। ठीक है, तो ये दोनों नॉन कंजर्व हैं। ठीक है, तो इसलिए म्यूऑनिक नॉन कंजर्वेशन और इलेक्ट्रॉनिक नॉन कंजर्वेशन के कारण ये जो है फॉरबिडन है। ठीक है, मतलब ये अभिक्रिया नहीं हो सकती। अगला है, इधर पाई मेसॉन है ना, न्यूट्रल वाला, और इधर ये है प्रोटॉन। ठीक है, और इधर ये है सिग्मा हाइपरॉन या ओमेगा, सॉरी ओमेगा हाइपरॉन, और ये है सिग्मा पॉजिटिव हाइपरॉन। ठीक है, तो इधर जो है स्ट्रेंजनेस नंबर जो है नॉन कंजर्व है, क्योंकि ये एक स्ट्रेंज पार्टिकल है ना। ये जो ओमेगा जो पार्टिकल है, ओमेगा हाइपरॉन, यह एक स्ट्रेंज पार्टिकल होता है, और इधर इन दोनों में से कोई भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है। ना तो प्रोटॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है, ना ही पाई मेसॉन जो है स्ट्रेंज पार्टिकल है, जबकि राइट हैंड साइड में स्ट्रेंज पार्टिकल है, तो ये भी कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ये ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन। जो न्यूक्लियस का लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है वह किस पर बेस्ड होता है। न्यूक्लियस का लिक्विड ड्रॉप मॉडल किस पर बेस्ड होता है। न्यूक्लियनों के दुर्बल अन्योन्य क्रिया पर, मतलब वीक इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, है ना, वीक इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियन, इस पर बेस्ड होता है। तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन अमंग न्यूक्लियन, ठीक है, ये है सही उत्तर। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस जो होता है उस पर बेस्ड होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। मतलब इसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल में माना जाता है कि कोई भी न्यूक्लियस जो होता है एक लिक्विड का ड्रॉप के रूप में रहता है। जैसे लिक्विड का ड्रॉप जो है एकदम स्फेरिकल शेप रहता है ना, कोई भी लिक्विड का ड्रॉप स्फेरिकल शेप रहता है, उसका रीजन होता है सरफेस टेंशन, है ना।
सरफेस टेंशन लगता है, जिसके लिए वह सबसे छोटा सा छोटा आकार प्राप्त करना चाहता है, जो कि स्फेरिकल शेप होता है, सबसे छोटा आकार। ठीक है, तो इसीलिए वह ड्रॉप के रूप में होता है, बिंदु के रूप में, स्फेरिकल शेप में। सेम टू सेम जो न्यूक्लियस होता है वह स्फेरिकली शेप्ड होता है, जो कि उसका रीजन होता है जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है न्यूक्लियस के न्यूक्लियनों के बीच में, जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है ना, इन दोनों के बीच में जो है, और आपस में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स बोलते हैं उसको। तो उसी के कारण यह स्फेरिकली शेप्ड होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ड्यूट्रॉन का जो है ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? ड्यूट्रॉन के ग्राउंड स्टेट है ना किससे किससे बना होता है? जो ड्यूट्रॉन होता है ना, हम जानते हैं हाइड्रोजन के तीन जो है समस्थानिक यानी कि आइसोटोप होते हैं। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम, ठीक है, और एक है ना ये नॉर्मल जो प्रोटॉन रहता है, ठीक है। तो ये होता है एक मिनट, मैंने क्या बोला, प्रोटियम होता है एक ड्यूटीरियम होता है, एक ट्राइटियम होता है ना, ठीक, मैं कंफ्यूज हो जा रहा था। प्रोटियम जिसमें एक प्रोटॉन होता है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटीरियम एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन रहता है। ट्राइटियम एक प्रोटॉन रहता है और दो न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो इसको ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, आइसोटोप हैं, ठीक है। तो इसमें से ड्यूटीरियम का बोल रहा है हमको, यानी कि ड्यूट्रॉन का, ठीक है। ड्यूटीरियम का जो है ग्राउंड स्टेट किससे किससे बना होता है? तो इसमें एस और डी जो ऑर्बिट होते हैं, है ना, सब ऑर्बिट, है ना, कक्षक जो होते हैं, उनका मिक्सचर होता है, ठीक है। एस पी डी एफ ये आप जानते हैं, है ना, एस पी डी एफ इस प्रकार से जो होते हैं, ठीक है। तो इनमें से एस और डी का मिक्सचर होता है, ठीक है। एस और डी का मिक्सचर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जो ड्यूटीरियम का ग्राउंड स्टेट होता है, एस और डी का जो है मिक्सचर होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक एक मिनट, इसका थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को, इसका एक्सप्लेनेशन मतलब पूरा सॉल्यूशन नहीं पता है। व्यापम ने क्वेश्चन का आंसर तो लिया हुआ है ऑप्शन बी, लेकिन इसको मेरे को थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैं बाद में किसी दिन अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल देख लीजिए कि यदि प्रत्येक, और ये हाँ इसका जो नोटेशन है यह भी समझ में नहीं आया। ए ई तथा बी ई जो है लंबिक वेक्टर हैं, यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर, तब जो है जी एच जे और जी के आई माइनस जी एच के और जी जे आई का जो है, हाँ, इंटू है ए टू द पावर एच बी आई बी टू द पावर जे ए टू द पावर के बी टू द पावर आई का जो है मान यानी वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन मतलब सॉल्यूशन पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा उसको। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, या समीकरण एक्स टू द पावर 3 या एक्स क्यूब बोले प्लस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 को न्यूटन रैप्सन विधि से हल करना है। तो इस उद्देश्य हेतु इटरेटिव समीकरण क्या होगा, ठीक है। इटरेटिव जो इक्वेशन समीकरण होगा वह क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इसको इक्वेशन y मान लेंगे, x टू द पावर 3 प्लस 4x, है ना, 4x माइनस 9, इसको जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स करके, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 4, ठीक है, ये हो जाएगा ये नीचे वाला, और ठीक है। और ये जो है न्यूटन रैप्सन फिर फार्मूला लगाने के लिए मतलब इटरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो उसके लिए इटरेटिव जो फार्मूला आएगा, समीकरण आएगा, वह ये वाला होगा, ऑप्शन बी, एक्स आई प्लस 1, मतलब नेक्स्ट वैल्यू को उसमें हमें लेके आना रहता है, ठीक है। जैसे एक्स आई प्लस 1 है, आई इज इक्वल टू 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखते जाएंगे, फिर 3 4, इस प्रकार से वो इटरेटिव जो है आगे आगे चलता जाएगा, ठीक है। फिर हमको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा
2x⁻³ प्लस 9 और अपॉन 3x² प्लस 4x। ये जो है सही फॉर्मूला है इसका इटरेटिव मेथड याद करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सम्मिश्र ट्रेपेजॉइडल नियम है, मतलब कि कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल को कौन सा ये फार्मूला फॉलो करता है। तो इसका ये डायरेक्ट जो है फार्मूला है ट्रेपेजॉइडल रूल का, ठीक है। h इंटू F0 प्लस 2 इंटू F1 प्लस F2 प्लस 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 करके Fn, मतलब ये फंक्शन है ना, F0 फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड थर्ड ये आगे चलते जाएगा और Fn तक नंबर n नंबर जो भी रहे आपका 2 4 6 8 जितना भी क्वेश्चन में दिया रहता है उस तक जो है चलेगा। h जो है उसका इंटरवल होता है, ठीक है। ये h जो है यहाँ पर इंटरवल है ये, और फार्मूला ये है सही फार्मूला, ठीक है, ऑप्शन सी। तो ये है ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखते हैं, ये भी फार्मूला ही है, ठीक है, आरके मेथड, रुंज-कुट्टा मेथड, ठीक है। इसका फार्मूला यही है ना, ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही उत्तर है। y इज इक्वल टू क्या होता है, y जो है इसका वैल्यू निकालना रहता है हमको, ठीक है। तो इसका वैल्यू रहता है y0 सबसे फर्स्ट वाला टर्म प्लस 1/6 K1 K2 K3 इन सब का अलग अलग फार्मूला से वैल्यू निकलता है ना। K1 का एक है ना H प्लस F करके रहता है, ऐसे ही ये K2 का अलग रहता है, K3 का K4 का, ये सब का अलग अलग वैल्यू रहता है। ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। तो इसको मैं और पूरा अलग से नहीं बता रहा हूँ, K1 का वैल्यू K2 का वैल्यू क्या क्या होता है, इसको आप इसको याद रख लीजिए। ये फार्मूला जो है इसको याद रखना पड़ेगा आपको। इसके ऊपर जो ट्रेपेजॉइडल रूल हमने देखा था इसका भी फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। और ये आरके मेथड का, न्यूटन रैप्सन का, ठीक है, इटरेटिव मेथड का, ठीक है, ये सब का फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रोबेनियस जो है इसको भी मैं बाद में बताऊंगा, इसमें इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 2x², ये मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है फ्रोबेनियस मेथड, ठीक है। इसमें रूट मिलता है, मतलब इसका वैल्यू मिलेगा, एक्स वाई का जो है वैल्यू मिलेगा। तो ठीक है, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, सॉल्व करके लंबा जाएगा थोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक दिया हुआ है मैट्रिक्स, ये जो है हमको बताना है कि यह एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा, यही हमको फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि यह जो मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है यह ऑर्थोगोनल है, ठीक है। शुरुआत करने के लिए मान लेते हैं कि यह ऑर्थोगोनल है, और अगर ऑर्थोगोनल है तो हमारे पास फार्मूला होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल है तो उस वह मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, उसका वैल्यू होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स के बराबर, आई के बराबर। तो यह मैट्रिक्स और इसका जो ट्रांसपोज है, इसका जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको करना है मेनली, ठीक है। तो ये तो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये वाला है, अब इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो ये सीधा ऐसे हो जाएगा 1 0 0 0 ए, और यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस बी है ना, ये बी हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ होता है, ये इसके साथ होता है, ये यहाँ पर का लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू बनता है। उसके बाद ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा ए से, उसके बाद जो है ये वाला 0 बी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, यहाँ 0 आएगा। अब इसके बाद ये 1 फिर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तीसरे वाले कॉलम में, तो वहाँ 0 आएगा, और ये 0 बी से मल्टीप्लाई होगा, वहाँ भी 0 आएगा, और ये 0 ए से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये दूसरा वाला जो रो है वो फिर तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम से सेकेंड, आप जानते ही होंगे, ठीक है। उसको और पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, कितना आएगा वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगा
10a² प्लस b² यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ 0 0 और यहाँ 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ पर a² प्लस b² सेम, ठीक है। अब ये वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ a² प्लस b² का वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है। a² प्लस b² इज इक्वल टू 1 के बराबर आया। तो यहाँ से और a और b का वैल्यू ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि 1 1 रखेंगे तो तब तो नहीं होगा, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 और b इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो 1, दोनों का मिला करके 1 हो थोड़ी हो रहा है, 2 हो रहा है ना। तो ये तो नहीं हो सकता। अब दूसरा को रख करके देखते हैं। तो a इज इक्वल टू, देखिए एक्चुअल में तो ये भी गलत है, ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ कि आंसर क्या होगा। आंसर होगा 1/√2 दोनों का, 1/√2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस b का भी वैल्यू 1/√2, या माइनस भी रहे तो स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है, प्लस 1/2। लेकिन एक्चुअल में वैल्यू आता है 1/√2 आता है वैल्यू, उसको सॉल्व करने पर। a² प्लस b², इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो a का वैल्यू रख a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस, है ना, a का वैल्यू आ जाएगा 1√1 माइनस b², ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, a का वैल्यू 1/2√2, है ना, और इसको सॉल्व कीजिए तो b का वैल्यू आ जाएगा। या फिर b का वैल्यू रखिए 1/√2, ठीक है, b का वैल्यू रखिए 1/√2, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/√2, पूरे का स्क्वायर कर दीजिए और जो भी सॉल्व कीजिए a का वैल्यू मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। हालांकि 1/√2 1/√2 आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर है सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ये बाद में देखेंगे, बहुत लंबा है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। 52 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू।